हाँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे। सभी तक लेटेस्ट अपडेट चैनल के माध्यम से लगातार पहुंच रही होगी। दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है, नियोजित शिक्षकों का जो मुद्दा है वो काफ़ी गंभीर रहा है पहले से ही। और कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों की मांग रही है कि उनके वेतन में वृद्धि की जाए। वहीं देखिए दूसरी ओर प्रधान शिक्षकों की बात करें तो उनकी भी सैलरी वृद्धि, पोस्टिंग, प्रमोशन और जो पोस्टिंग थी, प्रमोशन था, उस पर लगातार उन लोगों की मांग थी कि भाई उसमें हमें कुछ जो है वो राहत दिया जाए। तो ऐसे में एक बात तो क्लियर हो रही है कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं उन्हें अब जो है वो गुड न्यूज़ मिल सकती है, क्योंकि भाई जल्द से आज पटना हाई कोर्ट में भी देखिए ये मामला गया था। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनते और याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत मामले पर विचार करने के बाद जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है कि अंतिम रूप से यह निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 3/4/2025 के पत्र रिट याचिका और दिनांक 2/1/2025 के पत्र रिट याचिका के आधार पर आगे कोई सुनवाई नहीं की जाए, ये बात कही गई है। और देखिए जो लिखा है कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक का जो मामला है वो कोर्ट में जो था वो लटका हुआ था। और कहीं ना कहीं आज देखिए जो फिर से डेट रखी गई थी कि भाई सुनवाई की जाए। पोस्टिंग, प्रोन्नति, प्रमोशन, वेतन वृद्धि, तमाम जो गंभीर मुद्दे थे पटना हाई कोर्ट में क्या कुछ हुआ है आज। और कहीं ना कहीं इसका एक जजमेंट ऑर्डर भी आया है जो कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे में देखिए दोस्तों एक सवाल ये उठ रहा था कि भाई क्या नियोजित शिक्षकों को जो है वो इंसाफ मिल पाएगा वेतन को लेकर। इस प्रकार से प्रधान शिक्षक भी हाई कोर्ट गए थे और केस फाइल किया था प्रधान शिक्षकों ने भी। तो भाई दोनों पक्षों की विधान अधिवक्ताओं को सुनने और याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत मामले पर विचार करने के बाद जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अंतिम रूप से यह निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 3/4/2025 के पत्र रिट याचिका और दिनांक 2/1/2025 के पत्र रिट याचिका के आधार पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये बात कही गई। आप देख सकते हैं इस मामले में 30/4/2025 को, यानी कि अब देखिए मामला आगे गया है। पहले कहा गया है कि 19 मई को हाई कोर्ट का ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि भाई 30/4/2025 को सूचीबद्ध किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये मामला जो था वो कहीं ना कहीं पटना हाई कोर्ट में लटका हुआ है। इसी प्रकार से नियोजित शिक्षक भी कई सारे मांगे जो हैं वो रख रहे हैं। अनुभव के आधार पर वेतन में बढ़ोतरी, ये मांग जो है शुरू से रही है कि नियुक्ति की। जे आपने देखा होगा कि हमारे जो नियोजित शिक्षक है लंबे अरसे से विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पटना हाईकोर्ट में सुनवाई भी आज हुई है प्रधान शिक्षकों को लेकर। वहीं दूसरी ओर नियोजित शिक्षकों का ये मुद्दा हमेशा रहा है कि भाई अनुभव के आधार पर जो है उनका वेतन वृद्धि किया जाए, वेतन में जो है वो बढ़ोतरी की जाए। तो ऐसे में एक सवाल ये उठता है दोस्तों यहाँ पे, क्या नियोजित शिक्षकों को सच में जो वेतन वृद्धि होगी या उनके वेतन वृद्धि में जो है बदलाव देखने को मिलेगा। तो इन सभी मुद्दों को लेकर दोस्तों हम कहीं ना कहीं वीडियो बनाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाई नियोजित शिक्षकों को जो है वो इंसाफ दिया जाए। तो ये भी एक अपडेट दोस्तों आ रही है यहाँ पर, एक गुड न्यूज़ आ रही है कि भाई अनुभव के आधार पर वेतन भी बढ़ोतरी होगी। नियुक्ति की सेवा शर्त में बदलाव के बाद शिक्षकों के अनुभव के आधार पर वेतन में वृद्धि की जाएगी। नए वेतनमान में राशि वृद्धि के लिए शिक्षकों के अनुभव के आधार पर राशि की वृद्धि की जाएगी। और कहीं ना कहीं सेवा शर्तों में को बदलने के लिए बात जो है वो लगातार कही गई है। और नियोजित शिक्षकों की सम्मानजनक वेतन वृद्धि पर जो है वो फैसला लेने की बात भी कही जा रही है। क्या कुछ होता है भाई, मुद्दा तो काफ़ी गंभीर है और कोर्ट में गया भी है। तो वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो में इतने, धन्यवाद, जय हिंद।